हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, किंडाई गॉड रिवर्सी के तीसरे लेवल को क्रॉस करने जाता है, लेकिन उसकी वहां पे हालत ख़राब हो जाती है। ये देखकर पेंग एम्परर और एम्परर यू दोनों किन्यू को मारने के लिए प्लान बना लेते हैं, लेकिन किंडाई सही समय पर उनको रोक देता है और तीसरा लेवल को भी पार कर लेता है। और उनके पास एक आर्टिफैक्ट था, उसे वो अंदर रख लेते हैं। अब आगे किंडाई पेंग एम्परर और एम्परर यू के सामने आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोग कम से कम आज के दिन तो फाइट मत करो। और फिर उन्हें किंडाई आज़ाद कर देता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एम्परर यू और पेंग एम्परर को एक साथ उन्होंने फ्रीज कर दिया था। हाउफी कहता है, कितने पावरफुल हैं ये, उन्होंने तो एक समय पे ही पेंग एम्परर और एम्परर यू को ही फ्रीज कर दिया। किन्यू कहता है, उनके अंदर से जो ग्रीन कलर की एनर्जी आ रही थी वो ड्रैगन के ग्रीन और वाइट फायर को भी ख़त्म कर दिया। अगर हम मान लें कि ये नॉर्मल हो सकती है, लेकिन उनको जो 9 किंडाई में बदले थे वो बहुत ही पावरफुल अटैक था, या कोई उनकी सीक्रेट टेक्निक हो सकती है। ड्रैगन एम्परर कहते हैं, किंडाई आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये गॉड रिवर्सी को क्रॉस करना इतना आसान हो गया है। किंडाई कहते हैं, लाखों साल पहले 3 इमोर्टल एम्परर और उनके मास्टर आए थे रहस्यमय टेम्पल को ढूंढने, और मुझे उसी टेम्पल से एक आर्टिफैक्ट मिला जिसकी पावर से मैं इससे बहुत आसानी से इनको पार कर लिया। पेंग एम्परर पूछता है, ये टेम्पल कैसा है और क्या उस चीज़ में इतनी ज़्यादा पावरफुल है? क्या वो एक आर्टिफैक्ट है? किंडाई उस ट्रेजर को बाहर निकालते हुए कहते हैं, ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि ये एक 9 युआन ओटर की मोती है। ये बहुत ही पावरफुल है, ये किसी भी पावर को दबा भी सकती है। वैसे भी मैं ये गॉड रियलम में पहुंचना नहीं चाहता हूँ। अगर आगे जाना है तो हमें कुछ पाना और खोना भी पड़ता है। पेंग एम्परर कहता है, अब डीमन और एंजल और ह्यूमन ने किंडाई को इस गॉड रिवर्सी को पार करते हुए देख लिया तो हम पर बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए वो लोग अब इनको हराने के लिए गॉड स्क्रॉल का हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे जो किन्यू के पास है। ये सुनकर 2 बंदे कहते हैं, क्या गॉड स्क्रॉल इस बच्चे के पास है? पेंग एम्परर कहता है, तुम्हें क्या लगता है एम्परर यू उसके पीछे क्यों पड़े हैं? एम्परर यू को इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? एम्परर यू कहता है, पेंग एम्परर ने सही कहा है, मैं इनको शांति से गॉड स्क्रॉल को हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं इसमें असफल रहा। और तो और उसके पास 20 स्पेक्ट्रम भी है। आज तो गॉड रिवर्सी को किंडाई ने पार कर दिया। ये सब सुनकर किंडाई कहता है, जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको रुकना है रुक सकते हैं, मैं खाने का इंतज़ाम कर दिया है। सभी लोग ग्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बड़े बड़े एम्परर को पेंग एम्परर ने बुलाया था। पेंग एम्परर कहता है, सभी लोगों ने किंडाई की पावर देख ली है। आप सभी को पता चल गया कि उनकी पावर एक मोती से आती है। वो मोती उनको रहस्यमय टेम्पल से मिला है। अगर किसी और को भी वैसी कोई चीज़ मिल जाए तो वो हम पर हमला भी कर सकता है। एम्परर यू कहता है, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? पेंग एम्परर कहता है, मैं चाहता हूँ कि उस रहस्यमय टेम्पल को बंद कर दिया जाए। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एम्परर यू कहता है, रहस्यमय टेम्पल जाने के 2 रास्ते हैं, तो हमें किसे बंद करना चाहिए? पेंग एम्परर कहता है, हमें सिर्फ डीमन कॉन्टिनेंट में रास्ता बंद करना चाहिए, क्योंकि दूसरा रास्ता डार्क स्टार दायरे में है। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल और डीमन की उनसे नहीं बनती है, उनसे हमेशा लड़ाई ही रहती है, तो वहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है। और इस बात को हमें किसी और को भी नहीं बताना है, किन्यू को भी नहीं बताना है। चलो कसम खाते हैं। और सभी लोग कसम खाने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन एम्परर को संकोच हो रहा था, लेकिन सबको देखकर वो भी कसम खा लेते हैं। पेंग एम्परर कहता है, रहस्यमय टेम्पल में जाने का रास्ता हर 10,000 साल बाद खोला जाएगा। अब चलो चलते हैं यहाँ से खाना खाने। और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक मेंशन को घेर लेते हैं और कुछ लोग तो उसके अंदर चले जाते हैं। एक रूम के अंदर किन्यू और सिबल और हाउफी तीनों बात कर रहे थे। हाउफी कहता है, यहाँ के फल कितने मीठे हैं। सिबल कहता है, अब हमें इस रहस्यमय दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए। किन्यू कहता है, नहीं, हमें यहाँ कुछ समय और रुकना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और तभी तीनों को कुछ पता चलता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। ये देखकर तो हाउफी एक्साइटिंग हो जाता है और हम बाहर देखते हैं। वहाँ पे पेंग एम्परर और एम्परर यू भी आ जाते हैं। शीन कहती है, अच्छा प्लान है, क्या सच में किन्यू इसमें फंसेगा? एम्परर यू कहता है, इस बार हम किंडाई को इसके बारे में पता नहीं लगने दे सकते हैं, उसे कोई भी बात नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा हमें। पेंग एम्परर कहता है, आपने सही कहा, लेकिन किन्यू पर हमें नज़र रखनी चाहिए, क्या पता उसके पास कोई ना कोई तरीका हो, मुझे उसे देखना होगा। और अपनी पावर से एक ईगल बना देता है और किन्यू की तरफ भेज देता है।
जो बंदे मेंशन में घुस गए थे वो लोग किन्यू के रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से एक पावरफुल अटैक से उन सभी को दूर हो जाते हैं और उस ईगल को भी ख़त्म कर देता है। ये देखकर तो पेंग एम्परर हैरान हो जाता है। हाउफी कहता है पेंग एम्परर हमें हल्के में ले रहा है। किन्यू कहता है वो अभी बस हमारे पावर को आजमा रहा है। एम्पायर यू कहता है अब इनकी पावर बहुत अलग हो गई है, जैसे पहले थी वैसे नहीं है। अब हमें किन्यू को मारने के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सिबल किन्यू से पूछता है कि आपको जब पता था कि हमें ये सब प्रॉब्लम हो सकती है तो आप यहाँ से निकल क्यों नहीं गए। हाउफी कहता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है भाई के पास कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर होगा। किन्यू कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाइलिंग और हेलिन सभी ठीक होंगे। उनको यहाँ से निकलने के लिए हम यहाँ पे हैं ताकि वो लोग की नज़र उन पे ना जाए। हम यहाँ पे इनसे फाइट करके इन्हें उलझाए रखेंगे, उनके पीछे नहीं जाने देंगे। और हाउफी और किन्यू और सिबल तीनों वहाँ से निकल जाते हैं उस मेंशन से। उसके पीछे सभी आदमी भी चले जाते हैं। सिबल किन्यू से कहता है बाइलिंग और हेलिन सभी लोग निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सुनकर किन्यू वहाँ पे रुक जाता है। किन्यू उन बंदों से कहता है मरना चाहते हो तो आगे आओ। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और वहाँ पे पेंग एम्परर और एम्पायर यू भी आ जाते हैं। शीन कहती है किन्यू अचानक से इनको फाइट के लिए चैलेंज क्यों कर रहा है, उसका कोई प्लान है। एम्पायर यू कहता है जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते रहो। और तभी पेंग एम्परर के टोकन में सिग्नल आता है। पेंग एम्परर कहता है मैं समझ गया कि किन्यू इनको यहाँ पे उलझा के रख रहा है ताकि वो लोग के परिवार वहाँ से निकल जाए। एम्पायर यू कहता है उन्हें सभी को गेट के पास पहुँचने दो, फिर हम देखते हैं। और उन सारे आदमियों के पास आ जाता है और उनसे कहता है गॉड स्क्रॉल तुम्हारे सामने है, क्या तुम उसको हासिल नहीं करोगे। ये सब सुनकर वो लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और सभी लोग अटैक कर देते हैं। ये देखकर सिबल अपने स्पेयर से इन पर अटैक करके इन्हें मारने लगता है और हाउफी भी अपनी स्टिक को बड़ी करके इन्हें आसानी से मारने लगता है। ये देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन किन्यू बड़ी तेज़ी के साथ 3 बंदों को मार देता है और फिर अपने ब्रोकन फिंगर टेक्निक से 2 बंदों को मार देता है। और तभी किन्यू के पास से हेलिन किन्यू को कम्युनिकेट करती है और बताती है कि अंकल हम बस निकल गए हैं। किन्यू कहता है जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। पेंग एम्परर एम्पायर यू से कहता है ये लोग कितने कमज़ोर हैं, ये लोग किन्यू के हाथों से कितनी आसानी से मर रहे हैं, क्या तुम कुछ करोगे या नहीं। शीन कहती है हम इसमें क्या कर सकते हैं। पेंग एम्परर गुस्से में कहता है तुम बस देखते रहो, मैं जाऊंगा और सभी सिबल के परिवार को मार दूंगा, देखते हैं कि अब वो क्या करेगा। और पेंग एम्परर वहाँ से निकल जाता है। पेंग एम्परर बाइलिंग और हेलिन की तरफ बढ़ रहा था और पेंग एम्परर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। और तभी वहाँ का सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और वहाँ पे किसी की एंट्री होती है और पेंग एम्परर के आंखों के पास की पत्ती हटाता है और हमें पता चलता है कि वो ब्लू एम्परर है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये पेंग एम्परर को रोक सकते हैं। और हमारा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि सबकी फ़ाइट होने वाली है। इसका ट्रेलर आ चुका है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं कहीं पे भी।